प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। अथ आदि माया की आरती। ओम आदि मूल में तारी, जाका पिता शंख भुजधारी। कर्तम किया पुरुष आरंभा, नीचे नीव शक्ति को रंबा। जाके उधर से त्यों देवा आए, ब्रह्मा विष्णु महेश जाए। योग 36 कल्पता जाही, नाभि कमल की खबर न पाई। ओम माया आदि कुमारी, तीनों देव जन में त्रिपुरारी। कोटि किरण ऐसा तिस अंगा, ब्रह्मा पूछत है प्रसंगा। ए माता तू आदि कुमारी, कौन पुरुष किसकी तू नारी। बोली माया बचन अनादम, मात पुत्र का ज्ञान संवादम। शंख कल्प युग बीते भाई, जा दिन की हम कथा सुनाई। पुरुष पुरातम साहेब सेवा, जाके कल्प बहे त्यों देवा। ज्ञान ध्यान के पूरे पूता, आपा खोज चीन अवधूता। मेरे जुनी जन्म निकाया, मैं हो आदि पुरुष की माया। शब्द स्वरूपी रूप नवेला, हमारे हुक्म बहे त्यों चेला। मैं माया मैं मंत अनादम, हम ही सेती सिद्ध और साधम। अलख पुरुष अविनाशी योगी, आदि अनादि है रस भोगी। अदर आधार रहे निर्वाणी, संग कल्प युग गए बिहानी। खान पान इच्छा नहीं आसा, गगन मंडल में जाका वासा। आसन अस्तल सतलोक मठ मेला, जाके संग गुरु नहीं चेला। अनन्य रूप नारायण स्वामी, अचल अडोल रहत निज धामी। शंख बुझा और शंखों किरणम, अवगत साहेब अविचल वर्णम। जाकी महिमा कही न जाई, गुण गावत हूँ तिल समराई। शंख किरण झिलमिल झलकंता, मैं दिखलाऊं साहेब कंता। नगन मगन मोले महबूबम, देखो सूरत मूर्ति खूबम। कोटि गंग चरण की धारा, कमल कमल दर छुटे फुहारा। जैसा नाभि कमल युचीना, ऐसा शंख कमल परवीना। अन्य कमलों में ब्रह्मा विष्णु, शंभु योग करते हैं असनम। वो माया का है दिखलाऊं, सुन पुत्र लघु कथा सुनाऊं। मैं हूँ आदि पुरुष की चेरी, वचन बंद ओ खुले अंधेरी। कमल नैन नारायण स्वामी, घटघट बोले अंतर्यामी। जाकी महिमा क्या विस्तारूं, खिलत है सो अदर अधारूं। शंख ध्वजा फरकत फरकानी, पतरंग झंडे आदि निशानी। तंबू सवेत सकल सुर सेना, माया बोलत है निज बैना। लाल अटारी पुरुष का नाता, यूं ब्रह्मा से व्याख्या माता। बचन विनोद कहे नहीं जाही, वह सुख बिल से तावली जाही। सुनो पुत्र एक गुप्त कहानी, निज गायत्री बोले वाणी। ओम आदि युगादि युगादम, सुनो पुत्र यो निज प्रसादम। ओम मूल मंत्र प्रकाशा, देखा ब्रह्मा अजब तमाशा। सेना संग गगन गए नारा, ब्रह्मा विष्णु अनंत पारा। कर पुत्र यो दीठ अदीठा, जाके परे ब्रह्म रस मीठा। कली कली ब्रह्मा त्रिपुरारी, शंखों मूर्ति पल में धारी। जिन्ना पंथ कंथ कुर्बाना, जद ब्रह्मा को धरा ध्यान। अदर आवाज हुई तिस बारी, ध्यान धरे ब्रह्मा त्रिपुरारी। तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। कौन पुरुष तुमरा क्या नामम, आसन अस्थल कहिए धामम। गह गह रूप हुई एक बाणी, सकल चकर खुले ब्रह्म ज्ञानी। लील अलील वर्ण नहीं बेसा, ब्रह्मा के मन रहा अंदेशा। मगन रूप निर्वाणी नादम, वाणी बोल अगम अगादम। अक्षर समुंदर जाओ ब्रह्मा, मानो वचन सुनो निज धर्म। यहाँ का आगम वाजा पावो, शेषा रूप चरण लो लाओ। माता के रो आज्ञाकारी, सेवो आदि पुरुष बनवारी। जद ब्रह्मा गए अक्षीर समुद्रम, फट गए भरम कर्म के बद्रम। चरण कमल की महिमा गाई, शेष शेष पुन कथा सुनाई।
सकल रूप एक फर्द फराका, 184 बोलत ताका। आए ब्रह्मा जननी पासा, तरबंगी तुन कीन तमासा। सुन पुत्र एक कथा हमारी, ब्रह्मा विष्णु महेश भंडारी। मैं अग्नि नारायण दासी, अपने जाए आप ही खासी। भक्षण करूं गर्भगति जोनी, उल्टा तार समो बोनी। मोको बरो हुक्म कर दीना, आदि पुरुष को यो वर दीना। यह सुन त्रिपुरारी कीन अंदेशा, हे माता यो जीवन नेसा। माता नारी पुत्र की होई, हे जननी यो का अगध होई। तिरबंगी है रूप हमारा, यो वाहन में टो विस्तारा। ब्रह्मा विष्णु शिव है बोरा, सावत्री लक्ष्मी भई गोरा। यो तरबंगी रूप दिखाया, ब्रह्मा विष्णु शिव बरवाया। ब्याह कर्म किया त्रिपुरारी, साखा लेत आदि में तारी। ओम शब्द मांड एक मांडी, यो परपंच किया एक रांडी। ऐसी कल्प करो अवधूता, माँ के खसम कमा के पूता। बोलने शिव शंकर सैलानी, सुन माता एक आदि कहानी। शब्द आदि और शब्द अंतम, शब्द मध्य मूल निज तंतम। शब्द मादर शब्द पिदरम, शब्द पुत्र रचे हैं अदरम। हम चेला हैं शब्द स्वरूपा, काहे पर अंध ग्रह कूपा। यो भग भोग मथन में मनता, या रस के हैं बड़े बड़े दंता। जो भोग सो भग में आवे, सुन माता क्या ज्ञान सुनावे। बोली माता बचन विनोदम, सुन पुत्र एक ज्ञान समोदम। ऐसा मूल मंत्र गोराऊं, भग भोगत पद पद समाऊं। हे माता या साच कहानी, तुम हो आदि पुरुष की रानी। तुम माता व पिता हमारे, भोगी जन्म कर्म सब हारे। सुन जननी यो संग बिगूता, पैठत खसम निकले पूता। कैसे मुनिजन संग्रह करही, काल कर्म से देवा डरही। काल कर्म नहीं लागे छोटी, ओम गायत्री पढ़ पोथी। ऐसा बनद करो नहीं माता, भग भोग कछु भिन्न बाता। संग कल्प कैलाश तपूंगा, सुन माता मैं तो ही जपूंगा। हे माता यो बहु विधि भारा, कली कली पर रूप तुम्हारा। भग भोग सो भग में आवे, जोनी जीव मोक्ष नहीं पावे। शिव शंकर यो ज्ञान सुनाया, बहुत कल्प युग राखूं काया। जैसा आऊं तैसा जाऊं, सुन माता पद पद समाऊं। रिझे आदि पुरुष की माया, धन शंकर सैला नीराया। सतपुरुष रचे कच्छ मचकूरम्बा, दोलधरणी शाखा अठखंबा। गिरिवर मेरु और सागर सर्जे, अष्टकुली धरणी में दर्जे। चंद्र सूरता रायण तेजम, लोका लोक अदर परसेजम। सपतपुरी बैकुंठ बिलासा, इंद्र कुबेर वरुण प्रकाशा। 14 कोटि दूत धर्मराया, चित्रगुप्त की लेखनी आया। 18 बाहर बनमाल बिनानी, 4 अंड की चारों खानी। गणगंधर्व एक मुनिवर मेला, 88 नाद सकेला। 33 कोट देव की संज्ञा, सिद्ध 84 शब्द विहंगा। 5 तत् का कीन पसारा, पिंड ब्रह्मंड रचे करतार। सकल जूनी जल थल शर जाही, ब्रह्मा विष्णु महेश उपाही। नाद बिंद का सकल पसारा, यो 52 अक्षर विस्तारा। परम अक्षर सो गोप रहाई, निश्चल पुरुष कबीर गोसाई। अनंत कोटि ब्रह्मंड समूलम, चरण कमल में सब अस्थूलम। ओम सोहम सार संदेशा, मानो सतगुरु का उपदेशा। यो ही मादर यो पिदर प्राणी, यो ही आदि यो अंत निशानी। यो ही मद प्रसिद्ध अजूनी, जब तब संयम ध्यान की धुनी। राजपाट गज ठाठ फकीरी, बिना बंदगी झूठी चीरी। क्या राजा क्या प्रजा होई, धनी भक्ति बिन जन्म बेगोई। सत कबीर सब और न दूजा, कर हंसाया की पूजा। दास गरीब सार नाम है नीका, सवसम वेद में है, वो 5वें वेद में से आपको बताइए। अब ये आगे की सृष्टि रचना इन 4 वेदों में, पुराणों में, क्योंकि पूर्ण परमात्मा, क्योंकि जो पुराणों में के वक्ता हैं वो ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी को परमात्मा ने आकर के ये सृष्टि रचना सुनाई थी। उसने सुनी, कुछ सत्य मानी कुछ असत्य मानी।
फिर अपने वक्तव्यों में, अपने द्वारा दिए गए पुराणों के ज्ञान में उसने कुछ परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वाला ज्ञान, कुछ अपने सामने उसके उत्पन्न होने के बाद की कथाएं जो बताई हैं वो सारी पुराणों में है। अब आपको पुराणों में दिखाते हैं इन ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति और ये कैसे रजगुण सतगुण तमगुण युक्त हुए हैं। आपको शिव पुराण दिखाते हैं। ये देखिएगा शिव पुराण, ये देखिएगा शिव पुराण। अंदर देखिएगा संक्षिप्त शिव पुराण मोटा टाइप, ये कहां से प्रकाशित, कहां से छपा है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और इसके अगले पृष्ठ पर देखिए ये कहां से प्रकाशित हुआ है। नीचे आइएगा, प्रकाशक एवं मुद्रक ये देखिएगा गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता संस्थान। अब इसके यहां देखिएगा अब ये देखिएगा इधर देखिएगा ये नीचे पृष्ठ, ये नीचे देखिएगा यहाँ ये 5वां अध्याय समाप्त हुआ, ये 6ठा अध्याय प्रारंभ होता है। रुद्र संहिता का ये 6ठा अध्याय है और ये पृष्ठ नंबर 99, ये 99वें पृष्ठ पे ये देखिए। अब इसमें कहा है कि ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से नारद ने पूछा, तो नारद जी नारद जी को बता रहे हैं कि ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। नीचे देखें, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य न ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था, न रात, अग्नि आदि कुछ भी नहीं था। नीचे देखिए, उस समय सत ब्रह्म, इस श्रुति में सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। ऊपर देखें, वही शेष था। अब यहां देखें नेक्स्ट पृष्ठ पे, ये 100 नंबर पृष्ठ है। नीचे देखें, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान, अब स्पष्ट देखना, ज्ञान और अज्ञान यानी सच झूठ मिलाकर ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। उसने एक काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की आकार की कल्पना की। नीचे देखिए, जो वह मूर्ति रहित परब्रह्म है उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उसी को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, अर्थात अपने शरीर से एक औरत स्त्री निकाली जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार तथा विकार रहित कहा गया है।
वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी माता, नित्या मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की के 8 भुजाएं हैं। ये देखिए, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। नीचे देखियो, एकानी होने पर वह माया, ये वे जो सदाशिव है संयोग वसात अनेक हो जाती है। जो वे सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब पुण्यात्माओं, इसमें 2 बात स्पष्ट हुई। ये काल क्या करता है, उस ब्रह्मलोक के अंदर एक अपना रूप सदाशिव, जब वो तमोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो वो शिव रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। और जब वो रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो वहां ब्रह्मा रूप धारण करता है और अपनी पत्नी को, दुर्गा को, वो सावित्री रूप बना लेता है। और जब सतोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो वो अपना रूप विष्णु बना लेता है, जिसको महाविष्णु भी कहते हैं, और अपनी दुर्गा को महालक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी का रूप बना लेते हैं। तो उन्हीं के रूप से वो लड़कों का स्वरूप बन जाता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि वो अब जैसे शिवपुराण की रचना की गई तो शिवपुराण के में ही उस काल भगवान को शिव सदाशिव ही कहा गया। आगे देखना, क्लियर किया है कि जो उसके शरीर से जो स्त्री निकली उसी को त्रिदेव जननी प्रकृति दुर्गा यानी 8 भुजाएं वाली कहा जाता है। ये देखो, और जो वो भगवान है, जो काल है, उसको क्या कहा ये देखना है आप। और जो वो सदाशिव है उसे परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखना, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, अब काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं है, 7 शब्द है, शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। जो वे प्रिया प्रियतम रूप यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशी पूरी परमानंद रूपणी है। मुने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। नीचे देखो, देव्र से, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी को, देव्र से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे की सृष्टि करनी चाहिए, और जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ये देखो, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। उन्होंने पति पत्नी का व्यवहार किया और वहां से फिर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम क्या रखा? शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब देखो, शिव पुराण ने सिद्ध किया है कि शिव काल रूपी ब्रह्म से सदा शिव कहो, काल कहो, ब्रह्म कहो, इस और दुर्गा के योग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम विष्णु रखा। आगे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इसी प्रकार उसी सदाशिव ने मेरी उत्पत्ति की। देखिएगा, ये छठा अध्याय समाप्त हुआ रुद्र संहिता का। ये छठा अध्याय समाप्त हुआ
ये 7वां प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, नीचे देखो, तत्पश्चात उस कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु पैदा किया, दोनों ने मिलके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब यहाँ जो शिव पुराण का जो लेखक है, अब ये विचलित हो गया कि भी भगवान शिव से, चलो ब्रह्मा भी उत्पन्न हो गया, विष्णु भी हो गया, तो शिव को कैसे लिखूं? शिव से उत्पन्न हुआ। लेकिन अब ये सच्चाई को छुपा नहीं सके। देखिए, अब आगे चल के ये 9वां अध्याय है, ये देखिएगा अध्याय 9 में यहां देखना ये क्या बताया है कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब 4 हो गए, ये 4 यानी गीता जो भगवान है जो इनका उत्पन्न करता वो अलग है, ब्रह्मा विष्णु और ये रुद्र 3 अलग हैं, और इनका पिता सदाशिव वो अलग है। महाशिव कहो तो विष्णु पुराण में उसको महाविष्णु लिखा है, शिव पुराण में उसको महाशिव लिखा है, ब्रह्मा पुराण में उसको महाब्रह्मा लिखा है वो काल ज्योति निरंतर। अब इसमें तो हिंदी है, और हिंदी में अनुवादकर्ताओं ने भी रोड़ गदोड़ कर रखी है। अब आपके समक्ष ये संस्कृत सहित शिवपुराण दिखाते हैं और उसका अनुवाद दिखाते हैं कि तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है, और इनकी उत्पत्ति ये ब्रह्मा जो है इनका पिता है, और इनको कहता है कि तुम भगवान नहीं हो। ये देखिएगा शिव महापुराण टीका सहित प्रथम भाग, ये 2 भागों में कर रखा है इन्होंने। ये देखिएगा श्री शिव महापुराण, और इसके लेखक हैं विद्या वारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत, हिंदी टीका सहित। प्रकाशक हैं इसके खेमराज श्री कृष्ण प्रकाशन बंबई। इसमें हम आपको दिखाते हैं, इसमें क्या लिखा है कि एक बार विष्णु और ब्रह्मा का झगड़ा हो गया आपस में, क्योंकि ये काल क्या करता है कि जैसे कोई साधक साधना करता है तो ये उसको, जैसे कोई विष्णु का उपासक है तो किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, तो वो समझते हैं कि ये विष्णु ही भगवान है, यही सारी सृष्टि का रचनहार है और यही मालिक है। तो वो ये नहीं जान पाते कि ये विष्णु कौन था। ये उस त्रिलोकीय विष्णु ब्रह्मा इस काल के पुत्र विष्णु को, सतगुण विष्णु को भगवान मान बैठता है, और फिर उस विष्णु को आकर के प्रार्थना करते हैं, भगवान आप ही सर्वशक्तिमान हो, हमने साधना करके देख लिया, समाधि में आप ही हमारे सामने आए हो, आप ही भगवान हो। इससे वो विष्णु फूल कर कुपा हो जाता है कि तू ही भगवान है। उधर से कोई ब्रह्मा, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो आकर के ब्रह्मा जी से कहता है कि आप ही भगवान हो, आप हमें बहका रहे हो,
इससे वो ब्रह्मा फूल का कुप्पा हो गया कि तू ही भगवान है, जब सब कहने लग रहे। तो इस प्रकार एक दिन उन दोनों में झगड़ा हो गया। ब्रह्मा विष्णु जी के पास गया और ब्रह्मा जी ने कहा कि ओ बेटा उठ। वो लेटा हुआ था अपनी शेष सैया पर और उसके और भी नौकर बैठे थे, लक्ष्मी भी बैठी थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा बाप आया हूं, तो खड़ा क्यों नहीं होता, मेरा सत्कार क्यों नहीं करता। उधर से विष्णु कहता है कि मैं तेरा बाप हूं, बेटा कुछ बोलना सीख, आदर सत्कार करते हैं बड़ों का। इस प्रकार दोनों का झगड़ा हो गया, जैसे बालक लड़या करें। ये इसमें लिखा है, ये देखिएगा, ये है शिव पुराण और इसके प्रश्न नंबर 11 पर यहां देखिएगा, इसमें लिखा है कि नंदिकेश्वर बोले, हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान से सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों के साथ से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी को ब्रह्मज्ञानी भी लिखा है, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, ये देखो, पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। हे वत्स, हे बेटा। ब्रह्मा बोला, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है वह द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंतर में तो क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले कि वत्स, हे बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इसमें तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, ए वत्स, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो। तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। ये देखियो नीचे, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर वह एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। अब पुण्यात्माओं, ये तो पांचवी छठी तीसरी चौथी वाले बालक लड़ा करें, वो नुका मैं तेरा बाप, नुका मैं तेरा बाप, और मुक्का उसका गला पकड़ के। ये हमारे भगवानों के लक्षण हैं। वो एक वो मैं तेरा बाप और नुका मैं तेरा बाप, इससे पहले मरण मारने तैयार हो गए। आगे क्या है, अब ये वो काल, जब वो दोनों लड़ने लगे तो बीच में उस काल भगवान ने एक स्तंभ खड़ा कर दिया तेजों में अपनी शक्ति से। तो उनका ध्यान बंट गया। वो एक ऊपर देखने चला गया, एक नीचे इसने देखा कहाँ कितना लंबा चौड़ा है। फिर वो खुद काल प्रकट हो गया। तो क्या कहता है, ये देखिएगा, वो काल कह रहा है कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु ईश्वर नहीं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप यानी वो जो खंबा खड़ा करा, और दूसरा
मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। वो काल बोल रहा है, वो नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरे को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश, ब्रह्मा विष्णु को कह रहा है काल कि तुम अपने आप को भगवान माना है, ये बड़ा ही अद्भुत किया है। तुम भगवान नहीं हो। से देखो, तुमने अपने को अज्ञानता से अपने को ईश यानी भगवान माना है, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूसरे दूर करने के को ही मैं रण स्थान में आया हूं। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। आगे जो ये दास दिखाना चाहता है कि ये शिव पुराण बोलने वाला काल कह रहा है, ये चार सिद्ध करने हैं, इसलिए ये आपको बहुत कुछ दिखाना पड़ रहा है। ये देखो, अब यहां देखिएगा नीचे, इस काल भगवान ने कहा, हे पुत्रो, यह कर्त आपने अपने तप से प्राप्त किया है। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मा को सृष्टि की उत्पत्ति और विष्णु को पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कर्त रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कर्त कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब इसमें क्या बताना चाहता था ये दास के वो जो केवल हिंदी वाला शिवपुराण है उसमें अनुवादकर्ता ने गोलमोल कर दिया। इसमें जो भगवान सदाशिव युकाल है ये कह रहा है कि ब्रह्मा और विष्णु पुत्रो, तुमको जो दोनों कर्तों मैंने दिए, कर्म जो दिए हैं, जैसे ब्रह्मा को उत्पत्ति और विष्णु को पालन, ये तुम्हारे को मैंने दिए हैं। और इसी प्रकार रुद्र और महेश को भी दिए हैं। इससे सिद्ध होगा कि वो रुद्र अलग है, महेश अलग है। ये 11 रुद्रों को रुद्र बोलते हैं, और महेश ये शिव शंकर है जो ऐसे समाधि लाए बैठे हैं। और इनसे अलग है जो शिव पुराण में बोल रहा है कि ये मैंने तुमको ये दोनों कर दिए हैं, और इससे अलग दो करते रुद्र और महेश को भी दिए हैं। लेकिन तुम किसी पर कृपा नहीं कर सकते, अनुग्रह नहीं कर सकते, तुम किसी के कर्म को घटा बढ़ा नहीं सकते। ये तुम्हें नहीं मिला है, तुम्हारे पास नहीं है। आगे थोड़ी सी झलक देंगे। जो कि शिव पुराण आपने अभी सुना है वो केवल हिंदी वाला, ये देखो, ये और स्पष्ट किया है इसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता शिव के अंग से प्रकट हैं। यानी वो उत्पन्न करने वाला इनसे अलग है। और यही प्रमाण जो आपको देना चाहता था ये दास, वो ये भी देखना ध्यान से थोड़ा। और ये देखिएगा यहाँ से, वही जो हिंदी वाला है वो प्रमाणित है। उसने अपने शरीर से ही सब छंद शरीर वाली अनपायनी शक्ति प्रकट की है। आगे देखो, यहां ऊपर देखें, वही प्रधान प्रकृति गुणवती परामाया, वही बुद्धि तत्व की जननी, उसी को विकार रहित कहते हैं। वही शक्ति अंबिका प्रकृति सब लोकों की जननी, ईश्वरी तीनों देवताओं की जननी नित्ता और मूल कारण कही है। हाय हाय। और इसी की 8 भुजाएं हैं। यही दास प्रमाण करना चाहता था कि उस अनुवादकर्ता ने केवल हिंदी वाले में गोलमोल काट छांट के अनुवाद कर दिया, और इसमें संस्कृत सहित है। इसमें और अनुवाद पूरा करना पड़ा जिसने भी किया है, और ये आपके साथ प्रमाणित हुआ। अब ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये भी आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, श्री देवी
भागवत, और ये वही उसी प्रकाशन की प्रकाशित है। अत श्री देवी भागवतम भाषा टीका सही स मातम, खेमराज श्री कृष्ण प्रकाशन, बंबई। और ये देखिएगा तीसरा स्कंद, ये है अथ श्री देवी भागवत, श्री देवी भागवते भाषा टीका युक्त तृतीय स्कंद। अब देखो ये क्या कहता है, ये ब्रह्म शिव बोल रहा है, हे माता यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको यानी मुझे तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। ओए होए, ये संस्कार देखो नीचे, यदि दया धर्मना, ये देखो यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च तमोगुण कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव और सुविहित किमु सतोगुण हरि। कि यदि आप में हमारे ऊपर दयालु हो, तुम कहते हो मैं तुम्हारी बहुत केयर टेक करती हूँ, बहुत प्यारे लगते हो, तो तुमने हमें क्यों तो रजोगुण बना दिया, मेरे को ऐसे दुष्कर्म में लगा रखा, मैं दुनिया न मारूं। और किस लिए ब्रह्मा जी को आपने रजोगुण बना दिया और किस प्रकार विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया। पुण्यात्माओं, ये ऐसा निर्मल ज्ञान है कि ये हमारे सदग्रंथों में विद्यमान था। और इसी प्रकार कहते हैं वेद पढ़ने पर भेद न जान, ये बात है पुराण 18। और जड़ को अंधा फूल खवावे, ये भूल गए सिरजनहारा। ये अंधे जो हैं उस परमात्मा को भूलकर यथार्थ ज्ञान से अपरिचित होकर के ये सदग्रंथों को भी नहीं समझ सके। अब आपको कबीर परमात्मा द्वारा यही सत्य कथा बहुत पूर्व बहुत पहले बताई गई थी, वो सुनाते हैं। अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कबीर परमेश्वर ने बताया, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा है। परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास मैंने इसी कारण से तुझे ये सत्य कथा सृष्टि रचना सुनाई है। वो पूर्ण परमात्मा इन सब से भिन्न है, इन भगवानों से अलग है, जिसके विषय में मैं तुम्हें बता रहा हूं। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। यही कथा जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। परमात्मा कहते ये सच्ची कथा सब जन जन को समझा देना और सबके संशय को समाप्त कर देना कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, पूर्ण ब्रह्म है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनकी साधना से मोक्ष नहीं है, ये अविनाशी नहीं, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा।
यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। अब मैं तुझसे धर्मदास इन तीनों देवताओं का जन्म। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरु देव की जय।